इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। उम्मीदवारों को कोई भी शिकायत हो तो वो फौरी राब्ता करें। तमाम शिकायत का अजाला किया जाएगा। 9 मई जैसी साजिश करने की कोशिश की गई तो सख्त तरीन एक्शन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत साफ, शफाफ और मेरिट पर इलेक्शन कराने के लिए पुरज़्म है। तमाम उम्मीदवार आज़ादाना तौर पर मुहिम चलाएं। किसी के जहन में यह अवहाम नहीं होना चाहिए कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया। पोस्टल बैलेट पेपर से अहल अफराद 22 जनवरी तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पोस्टल बैलेट हासिल करने पर वोटर अपने वोट को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भिजवाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस। लाहौर में पीपी 162 में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया है कि नामालूम अफराद ने पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमला किया। ऑफिस के दरवाजों और बैनर्स पर फेंक कर आग लगा दी। हमलावर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी करके ले गए। गुज़श्ता रोज पीपी 162 लाहौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास खोखर के दफ्तर पर सुबह सवेरे हमला किया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर पुलिस पर वाक़े की FIR दर्ज न करके जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। सच को दबाते दबाते यहाँ तक पहुँच गए। इजहार राय को पहचाना होता तो ना मुल्क दो लख्त होता, ना लीडर फांसी चढ़ते। अगर अहद की खिलाफ वर्जी ना होती तो पाकिस्तान 1971 में दो लख्त ना होता। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, जज को तनकीद पर कभी घबराना नहीं चाहिए। तनकीद करने वाला भी अगर इसी अदालत पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। सोशल मीडिया का असर जजों पर नहीं होना चाहिए। कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। कलअदम तंजीम दाइश के 2 गिरफ्तार दहशतगर्द पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर की दहशतगर्दों को जिस्मानी रिमांड पर हवाले करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने दहशतगर्दों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि दहशतगर्दों के मोबाइल फोन से JYFA के मरकज की वीडियोज और नक्शे मिले। दोनों दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के सूबे में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। कलअदम तंजीम दाइश से पेशावर में हदफ से मुतालिक हिदायत लेने के बाद मौके की तलाश में थे। एक दहशतगर्द खुदकुश हमलावर और दूसरा सहूलतकार है। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स, 3 दस्ती बम, पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद हुए थे। बानी PTI की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की छुट्टी के बाइस बेंच तब्दील हुआ। पाकिस्तान और ईरान का तनाव खत्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान सफ़ीरों के तबादले पर आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से गुफ्तगू। दहशतगर्दी से निमटने के लिए करीबी ताउन के साथ काम करने पर जोर। गुज़श्ता रोज़ निगरां वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत क़तई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने खुद मुख्तारी पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नमूनिया केसेस में इजाफा। 24 घंटों में नमूनिया से 10 बच्चे जाँ बहक। महकमा सेहत पंजाब की सूबे में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के मजीद 668 केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक।
गजा में मुसलसल 8 रोज़ की बंदिश के बाद इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू। खान यूनिस में इसराइली फौज के हमले और फायरिंग, मजीद 77 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अल-अमल अस्पताल के करीब भी शदीद फायरिंग, शोहदा की मजमूई तादाद 24,762 हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा की विमेन एजेंसी का कहना है कि इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन शामिल हैं। गजा में हर घंटे में 2 माएँ शहीद हो रही हैं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक इमारत पर इसराइल का हमला, 5 अफराद हलाक अफराद में ईरानी पासदाराने इनकलाब का ओहदेदार भी शामिल।